प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ये ओबीसी की सरकार है केंद्र में। अब ओबीसी की कितनी सरकार है, ये जो पिछला उनका मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें ये घोषणा की गई कि ये मोदी सरकार नहीं ओबीसी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो ओबीसी हैं। ब्राह्मण और मुसलमानों के बाद जो एक जाति है वो ओबीसी है, जिसके सबसे ज़्यादा वोटर हैं और वही तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी राज्य में। तो हम जानेंगे कि जो अनुप्रिया पटेल हैं या फिर जो मौर्य हैं जो छोड़ कर गए हैं, अभी सपा में ज्वाइन किए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके जाने से या फिर चौहान जी के जाने से कितना असर पड़ा है इस चुनाव में, उसका कितना असर पड़ा ओबीसी जाति के वोटरों पर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश का ओबीसी मतदाता किसके तरफ जा रहा है। आप एक बात बोल रहे थे अनुप्रिया पटेल को लेकर, अपना दल को लेकर। अपना दल दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़ा है अनुप्रिया पटेल की मां का, कृष्णा पटेल का, और दूसरा धड़ा है अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल इस समय मोदी जी के साथ गठबंधन में हैं, केंद्र में मंत्री हैं और वो राज्य में भी बीजेपी के साथ गठबंधन की हुई हैं। क्या लगता है आपको, कृष्णा पटेल भारी पड़ेंगी या फिर अनुप्रिया पटेल? भारी पड़ेंगे अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल जी। जब पटेल वोटरों का वोट बट जाएगा तो फिर किधर जाएगा ये वोट, मतलब तो फिर पटेल अनुप्रिया पटेल के पास जाएगा। अनुप्रिया पटेल के पास जाएगा, मतलब अखिलेश को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अखिलेश का इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो इस बार ओबीसी जाति है उत्तर प्रदेश में, ये लगभग 40% के आसपास आती है। तो क्या ये इस बार किसके तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि मोदी की चांस ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है हमारी तरफ। आपकी तरफ ज़्यादा हैं। आप ओबीसी वोटर की बात कर रहे थे, आप हार्दिक पटेल की बात कर रहे थे। तो जो हार्दिक पटेल गुजरात में कांग्रेस की नैया नहीं बचा सके, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आकर वो कांग्रेस को बचा ले जाएंगे? कांग्रेस को बचा नहीं ले जाएंगे तो ऊपर तो उठा ले जाएंगे, कुछ तो ऊपर उठेगी। प्रियंका गांधी से कांग्रेस ऊपर नहीं उठेगी? उठेगी, प्रियंका गांधी तो मेन है ही है। प्रियंका गांधी जब पिछली बार इस पश्चिमी आधे यूपी का उनको प्रभार मिला था, तो यहाँ पे 2 सीटें थी लोकसभा में, एक रायबरेली एक अमेठी। उनके कार्यकाल में अमेठी सीट भी हार गई कांग्रेस, और अभी तक वो कोई भी चुनाव लड़ी नहीं है। वो केवल अपनी माँ के लिए प्रचार की रायबरेली में और भाई के लिए प्रचार किया अमेठी में। तो क्या इस बार पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ जाएगा? क्या उनके प्रचार से असर पड़ेगा? क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, वो तो खुद भाई की सीट नहीं बचा पाई, तो क्या असर पड़ेगा? ये तो होता समय की बात है, क्या हुआ वहाँ। आप भी ओबीसी मतदाता हैं, क्या लगता है ओबीसी इस बार किसके साथ है? ओबीसी बीजेपी से काफ़ी हट चुका। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी का नेता वही है, पिछड़ों की सरकार है केंद्र में। तो उनके कहने से सब थोड़े होता है, वो तो पब्लिक तय करेगी ना। मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता? जी नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, वो पब्लिक तय करती है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि ब्राह्मण जिसके तरफ जाता है सरकार उसकी बनती है। ब्राह्मण किसके तरफ जाएगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन ओबीसी मतदाता क्या कह रहा है हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि इस बार जो ओबीसी मतदाता है वो किसके तरफ जाएगा? सपा की तरफ। सपा की तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश कुमार लोधी। लोधी वोट तो कहा जाता है बीजेपी का वोट है। नहीं, बीजेपी की नहीं है, राहुल लोधी का है, हरचंदपुर से। अच्छा, मतलब कि इस बार योगी जी की सरकार नहीं बनेगी? ये नहीं बनेगी। ओबीसी मतदाता इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगा, हरचंदपुर में भी नहीं मिलेगी। मैं बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव, जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय ओबीसी मतदाता 82% ओबीसी मतदाता बीजेपी को वोट किया था। और उस समय बीजेपी की सरकार आई थी और पूर्ण बहुमत से आई थी। 300 गठबंधन को 325 सीटों से ज़्यादा मिला था। इस बार क्या लगता है ओबीसी किसके तरफ जाएगा? देखिए, आपकी बदलाव आने चाहिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना चाहिए और सपा की सरकार आनी चाहिए। कोई कार्यकाल अच्छा नहीं हुआ है, न कोई सड़कें बनी हैं। आज तक इन्होंने कहा गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त सड़क होगी। आज तक कोई गड्ढा मुक्त सड़क हमको मिली ही नहीं।
कि कोई क्षेत्र में रायबरेली में मैं देखता हूँ कोई नहीं मिली है। बाकी शहरों तो मैं बात नहीं कर सकता। मैं रायबरेली में देख रहा हूँ कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि जितने चौराहे हैं उसमें उतने आदमी नहीं इकट्ठा होते जितने जानवर इकट्ठा होते हैं। फिलहाल बदलाव आना चाहिए और सरकार किसी की बने इससे मतलब नहीं है, बदलाव आना चाहिए। सरकार किसी की बने इससे मतलब नहीं है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। मतलब कि एक तरफ से कह रहे हैं कि किसी की बने, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव की जो बात हो रही है वो सीधा अखिलेश यादव की तरफ जा रही है कि सरकार राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनना चाहिए, उन्हीं के गठबंधन का बनना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मोदी लाए हैं पाकिस्तान से जानवर यहाँ छोड़ गए। अच्छा, मोदी पाकिस्तान से जानवर लाए हैं। और क्या यहाँ पैदा हो गए? इतने जानवर अभी तक नहीं थे तो वहाँ से आए ये सब। कहाँ से जानवर आए फिर? अच्छा, हैं? और जानवर बताओ, समस्या है। जानवर की कौन समस्या है यहाँ? जानवर हमारे हैं, तुम्हारे हैं, आपके हैं, सबके हैं। सब लोग अपने जानवर अपने घर में बांध के रखे हैं तो काहे किसी का नुकसान हो भाई। अब जानवर का मुद्दा तो कोई मुद्दा नहीं है हमारी समझ। इस सरकार में फ़ायदा सबका हुआ है। काम हुआ सरकार में? सरकार में काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन गरीब से लेके अमीर तक सबको लाभ मिला है कुछ ना कुछ इस सरकार में। बस काम यही हुआ है कि सामने देख लीजिए सड़क के बगल में जो नाली टाइप का बना हुआ, ये हमेशा इसी टाइप का बना रहता है। चलिए, हमारे साथ एक रैदास समाज से हैं, मोची का काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा, मायावती इस बार कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है? मायावती इस बार कहीं दिखाई नहीं दे रही है? या तो एक कहना झूठ है। हाँ। अरे वो भी अपनी पार्टी चला है भाई। हाँ। ऐसा थोड़ा है। मतलब वो भी उनमें में दम है? दम है इस बार? अरे अब दम चाह जाके हुए है जरूर, सबको तो जितबे करी। ऐसा नहीं कहे कि मायावती जीतते है। मायावती इस बार कहीं प्रचार वचार करती दिखाई नहीं दे रही हैं। आखिर बीजेपी के अंदर खाने बीजेपी से तो में नहीं मिल गई हैं। हम तो क्या बताएं, हमने गरीब आदमी है, ना खेती है ना पाती है। हाँ। हमारा साला जब से राशन फ्री मिला लाग है, हाँ। तब से वो भी काट दिया गया। आपको राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। सरकार तो वादा कर रही है कि हमने गरीबों को राशन दिया है। ना लैटरिंग बनी, ना राशन मिले। जब से फ्री राशन मिले लाग, सही बात काहे कहने हम सुन ले। नहीं मिला आपको राशन? कुछ भी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं मिल रहा। जो कॉलोनी की बात की गई थी वो भी नहीं मिली? कॉलोनी पहले पिछली बार में मिली थी 25,000 की। हाँ। तो कहा इसी में जिंदगी पार हो जाएगी 25,000 में। सरकार में थोड़े मिली रहा, पहले मिली है। अखिलेश जी के टाइम में मिली रही कि मायावती के सरकार में? हाँ। क्या लगता है मायावती को सीटें आएंगी इस बार? क्या उनका सपोर्टर उनके साथ खड़ा रहेगा इस बार की? अब एक आप लोग जानो, हम कहा जाने, ना लिखे ना पढ़े। अच्छा, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? चाहे जही बन जाए, मैं कैसे ठीक है, मिले और चाहे ना मिले। कौन ठीक है? योगी ठीक है कि अखिलेश ठीक नहीं है? बता सके कौन ठीक है। अरे डराई का कौन है? समस्या वही है। समस्या ये है कि सरकार कैमरों पर या फिर जो दावा करती है उसमें ये कहती है कि हमने गरीबों को मुफ्त राशन दिया है, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है कि मुफ्त राशन किनको मिल रहा है और किनको नहीं मिल रहा है। किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा ये तो समय बताएगा। आखिर इनका वोट किधर जाएगा? मायावती की बात जब हमने की तो मायावती के जो सपोर्टर हैं वो उनके साथ बने हुए हैं। मायावती की बात कर रहे हैं हम और ओबीसी की बात कर रहे हैं। एक बार बताइए, आप क्या लगता है आपको इस बार? कुछ बोलना नहीं है क्या? पूरा मुंह पे चादर मतलब गमछा बांधे हुए हैं, क्या बात है? इतना डर क्यों रहे हैं? अरे हम डर नहीं। बोलो। छोड़िए, आप ये नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। क्या लगता है आपको इस बार? इस बार भैया बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? वो तो चाहे जैसे आए। काम हुआ है का? काम तो हुआ है, यूपी तो यूपी हो गई है। अच्छा। हाँ। केवल मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा? मतलब मंदिर के नाम पे वोट चाहिए? अरे वो तो वोट तो उसके नाम पे मिलेगा ही भाई। केवल मंदिर के नाम पे? वो तो मिलेगा। रोड पे काम हो या ना हो? रोड पे काम भी हो या ना हो, मगर मंदिर के नाम पे आदमी यही चाह रहा है सर। मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा। चाचा, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। आपने मायावती की सरकार देखी हाल फिलहाल में, अखिलेश की भी सरकार देखी आपने, और अभी से बढ़िया कोई नहीं। अभी योगी जी की सरकार चल रही है। कौन सा लगा आपको? किसके समय में ये सब? कांग्रेस की बढ़िया सरकार थी। हाँ। और एम्स हमारे यहाँ मिला। हाँ। रेलवे कोच मिला। और ये सड़कें जितनी हैं सब कांग्रेस की ही देन है। कोई नहीं बनवा दे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं रहा इसमें? भाई रहा तो कांग्रेस का, राज्य का तो हाँ नहीं रहा। सही बात।
हाँ, कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस ने ही सारी सड़कें बनवाई थी। आप अभी देख हमने रहे कुछ हैं। लोगों से बात की आप ही के इलाके और में, वो इधर- कहते हैं कि आप सोनिया चले गांधी को जाइए। 10 साल से देखे नहीं है उन्होंने। हाँ, नहीं। देखा तो नहीं है, ये तो सही बात कह रहे हैं, लेकिन सड़कें उन्हीं की बनवाई हैं। कोई गड्ढा नहीं तो सकता है इस सड़कों का। आगे आप चले जाए कटकर मार्ग में, देखे इतने गड्ढे हैं, गाड़ी नहीं जा सकती। बताओ क्या मतलब है सरकार से? टैक्स उतना ही ले रही हर सरकारें। हमारी बिटिया सीतापुर में हुआ था, इसी मास्टरी में केवल त्रुटि होने के कारण उन्हें रोक दिया गया। आज तक तो शुद्धिकरण नहीं हो सकता क्या सरकार से? चलिए एक आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, ओबीसी मतदाता इस बार किसके साइड जा रहा है? ओबीसी मतदाता तो अब सुन तो रहे हैं भाई, अखिलेश के साथ दे रहा इस बार ओबीसी बीजेपी के साथ नहीं है? है, साथ कम है कैसे नहीं है, सबके साथ है। मोदी जी जो बोलते हैं कि सबसे बड़े पिछड़ों के नेता वो हैं, पिछड़ों की सरकार है केंद्र में, तो क्या लगता है इस बार पिछड़ा समाज मोदी का साथ नहीं देगा क्या? मोदी के साथ तो भाई नहीं देगा ज़्यादा, इसलिए कि आरक्षण जो इन्होंने हमारे लोगों को काट दिया ओबीसी वाली, इसलिए कुछ उन्होंने लोग तभी रूठे रूठे हैं जनता, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद इन्होंने ब्राह्मणों को भाई 20% और दे दिया। अति पिछड़े 20%? सुना तो है सर, 10%? 10% है। हाँ, 10% वो गरीबों को देना ही मिलना चाहिए क्या उनको? नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोगों को काट के क्यों दिया? अलग से देते, अलग से दिया, अलग से नहीं दिया, काट के दिया। 50% तो ओबीसी और SC ST वालों का है, उसके बाद 10% और दिया गया है। हाँ, तो 60% है टोटल आरक्षण अब तो 60% तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे लोगों से काट के मत दिया जाए। वो तो काटा नहीं गया, अभी तो ओबीसी आयोग भी बना है जो पिछली सरकारों में नहीं बना। हाँ, केंद्र के द्वारा तो ओबीसी आयोग भी बनाया गया है। हाँ, तो केंद्र के द्वारा बनाया गया तो केंद्र को सब लोग देंगे भाई, उसमें क्या। अच्छा, सरकार किसकी बननी चाहिए वो सब बात बताइए। विकास तो कांग्रेस टाइम हुआ, सरकार हाँ, किसकी बननी कांग्रेस टाइम हुआ, सरकार तो भाई ये ठीक नहीं है, क्लियर पूछो तो, इसलिए कि सड़कों गड्ढे नहीं तो हुआ पाए, तो भाई हम तो नहीं समझ रहे हैं। अब भाई आदमियों को जो चाहिए? देखिए, कटकर मार्ग आप चले जाओ, दलमों जो ओबीसी मतदाता है जो तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए, वो ओबीसी मतदाता इस बार अखिलेश के साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है रायबरेली ज़िले में, और उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही हाल है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक तरफ ब्राह्मण मतदाता है जिसकी बात की जा रही है कि वो नाराज़ हैं, तो हमने सोचा कि माहौल क्या है, आखिर ओबीसी मतदाता किसके तरफ है। तो हम जब उनसे पूछने के लिए और जानने के लिए निकले हैं, आप देख रहे हैं, और आपको हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो उत्तर प्रदेश के जनता से सीधे जुड़ती हो। सहयोगी सौरभ के साथ मैं अंशुरंजन, आप देखते